नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, शपथ से पहले यमुना सफाई और इसी पर पूरी सियासत गरमाई। आज इसी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। देखिए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतिशी है वो हमलावर है। लगातार वो तंज कस रही हैं। लेकिन गौरतलब है कि शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। तैयारियां जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच यमुना नदी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। वजह है शपथ से पहले शुरू हुई यमुना की सफाई। आम आदमी पार्टी ने यमुना की शुरू हुई सफाई को लेकर भी बीजेपी और एलजी पर कई आरोप लगा दिए। करेंगे आज इन दोनों खबरों को समाहित करते हुए चर्चा, और कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतिशी का वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जिस प्रकार से अतिशी ने बीजेपी को घेरा है तमाम बिंदुओं पर, वो बयान दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा। हो गई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एलजी साहब खुद मीडिया में इस पे बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियाँ हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियाँ हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे। अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती।
तो शपथ से पहले यमुना सफाई शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली में सियासत इस पर गरमाई हुई है। हमने आपको दो बयान सुनाए। एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी का आपने सुना, वो सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कस रही है कि इतने दिन हो गए, अब तक आपको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं मिल रहा है, लोग आपसे क्या उम्मीद पालें। दूसरा जो आपने बयान सुना वो सेक्रेटरी का बयान था जो यमुना सफाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 सालों में हम यमुना की सफाई करेंगे, काम जो है इसका शुरू हो गया है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक गुप्ता जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक गुप्ता जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार आप आए। अमित तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में खेमचंद शर्मा जी आपसे करूंगा। देखिए, आप लोगों ने यमुना की सफाई शुरू कर दी, इस पर सियासत हो रही है, इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट थे और उसी को अब हमारी सरकार जाने के बाद में शुरू किया जा रहा है। ये जो गलत पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है वो यहां पर उजागर हो गई है, एक ये बात। दूसरी, आतिशी जी ये कह रही हैं कि 10 दिन हो गए, आपको अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप उनको आपदा कहते थे, वो आपको आज विपदा कह के संबोधित कर रही थी। जवाब लूंगा खेमचंद शर्मा जी। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार जी। देखिए, अगर आपने काम किए होते तो आपके पास 11 साल का टाइम था, 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं। अगर आपने पहले कार्यकाल में भी काम शुरू किए होते तो दूसरे कार्यकाल में अपन को समाप्त कर देते। अभी भी आप कह रहे नहीं आपने शुरू किया, इसका मतलब आप खुद कह रहे हो 8-9 साल आपने कुछ नहीं किया, लास्ट में 10वें 11वें साल में आपने प्लानिंग की, वो प्लानिंग भी आप स्टार्ट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और अब भारतीय जनता पार्टी उसको एग्जीक्यूट कर रही है। आप कुछ भी कहें आप उसमें गलत दिखेंगे, चाहे आपने लेट प्लानिंग की हो, चाहे आप ही की प्लानिंग हो, आप ही के बनाए हुए काम हो और भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपने नहीं किए। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा, आपने माफी भी मांगी। अब यमुना जी को हम साफ करेंगे, हमारी कमिटमेंट है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है मां गंगा को साफ करने में कितने भी रिसोर्स लग जाए, कितना भी समय लग जाए, हम छोड़ेंगे नहीं, साफ करके छोड़ेंगे। और यमुना जी को उसी तरीके से हम साफ सुथरा करेंगे जैसे साबरमती माँ को किया है। और साबरमती का जिस तरीके से फ्रंट बना है, वहां पे लाखों लोग जाते हैं और लाखों लोग उनका आनंद लेते हैं, वैसे यमुना जी भी साफ सुथरी होंगी। यमुना का रिवर फ्रंट बनेगा और वहां पे हजारों लाखों लोग जाएंगे और दिल्ली वासी वहां पे एक अच्छा समय बिता पाएंगे। ऐसी हमारी एक रोड मैप है, हमारा संकल्प को पूरा करेंगे। दूसरी बात जी जल्दी से हाँ, दूसरी बात सीएम की, तो देखिए ये हमारे कैंडिडेट के लिए भी कह रहे थे कि कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, हमारे पास कैंडिडेट अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे ही हमारे पास सीएम पेज भी अच्छा है। कोई अभी डेडलाइन खत्म नहीं हो गई है, जब तक डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले आपको एक बहुत अच्छा ये जो डिले हो रहा है ना खेमचंद जी, ये जो डिले हो रहा है, इस डिले को लेकर ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक सेकंड, वो ये कहा जा रहा है कि आपसी अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है, एक अनार 100 बीमार, ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसी ये दिक्कतें हो रही हैं। इस पर आप जवाब दीजिएगा, इस पर आप जवाब दीजिएगा। बाकी मेहमानों से एक बार ओपनिंग रिमार्क खेमचंद जी ले लेते हैं, उसके बाद में पुनः लौटूंगा, फिर आप यहीं से अपनी बात बढ़ाइएगा। अभिषेक गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अभिषेक जी, अब आप विपक्ष में आ गए हैं, हालांकि सरकार का गठन नहीं हुआ है, आतिशी जी ही कामकाज अभी देख रही है, लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई। वो काम जो आप 11 साल में नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन से पहले ही शुरू कर दिया है। प्रतिक्रिया आपकी लूंगा, अभिषेक गुप्ता जी। देखिए आशीष जी, जो एसटीपी की बात अभी सेक्रेटरी साहब आप जब आपने पैकेज चलाया दिखा रहे थे, वो एसटीपी वही एसटीपीज है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे। दूसरी बात, जिस मशीन से सफाई चल रही है, ये मशीन्स भी रेगुलरली चल रही थी, ये कोई नई प्रोक्योर करके नहीं आई है। तो इसमें कुछ भी नया ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। ये नहीं बता रहे हैं दिल्ली को, जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि इनके पास दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अब तो चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना बुरा हाल है आशीष जी, आप विश्वास कीजिएगा, पिछले 10 दिन हो चुके हैं चुनाव जीते हुए। 8 तारीख को रिजल्ट आया था, 18 तारीख हो गई है। 48 इनके विधायक को इकट्ठे बैठा के ये मीटिंग नहीं कर पाए हैं। कभी 5 लोगों की, कभी 2 की, कभी 3 की, कभी 13 लोगों की, ऐसे मीटिंग इनकी हो रही है। आज इनके विधायक दल की बैठक होनी थी, सबको पता है, सब जगह चैनल मीडिया हाउसेज ने उसको रिपोर्ट किया था। सडनली पता चलता है कि वो मीटिंग फिर कैंसिल हो गई है। बहुत ज्यादा अंतर कले हैं। इनको ये लग रहा है 27 साल बाद अब हमको सत्ता आई है। विजेंद्र गुप्ता जी कहते हैं मेरे को बना दो, मनोज तिवारी जी कहते हैं मेरे को बना दो, परवेश वर्मा जी कह रहे हैं मुझे बना दो, सतीश उपाध्याय जी कह रहे हैं मुझे बना दो। बहुत बुरा हाल है, मतलब ऐसा हाल हो रखा है कि पता नहीं क्या कर ले।
दिल्ली के लोगों से आपने कुछ वादे किए थे, उसकी तरफ तो सोचने की बजाय खबरें किस तरीके की आ रही है, आज ये होगा वो होगा। अरे नहीं, भाई 10 दिन हो आप गए देखिए ना, अब सरकार तो को, आपको रामलीला दिखाई मैदान दिए थे। में अभिषेक जी, रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो गई शपथ ग्रहण की। अब किस प्रकार की हैपनिंग आपको देखनी है? अब ये बताया जा रहा था कि आज विधायक दल की बैठक होनी है, आज पोस्टपोन हो गई, एक आध दिन में नाम आ जाएगा सामने। इतनी जल्दबाजी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या है भाई? जो जांचें होनी थी उन जांचों का आदेश हो गया, वो केजरीवाल जी के खिलाफ भी जांच जो है वो शुरू हो गई है। साथ साथ में जो यमुना की सफाई का वादा, बहुत बड़ा वादा था जिसको लेकर आपको घेरा गया इन बिटवीन द इलेक्शंस, वो भी शुरू हो गया है। तो अब इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या है? आम आदमी पार्टी इतनी बेचैन क्यों है? वो तो कह रहे नन ऑफ योर बिजनेस, हम लोग देख लेंगे, हमको कब अपना मुख्यमंत्री इंट्रोड्यूस करना है। आशीष जी, मतलब सरकार ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, मुख्यमंत्री सिर्फ एक चेहरा बन होगा जो कुर्सी पे बैठेगा। दिल्ली के लोगों ने एक सरकार चुनी है, भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री आए, कैबिनेट आए, तब तो पता चलेगा होगा क्या। मतलब ऊपर से ही सरकार चलनी है, ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाएगी, आदेश भी वो दिए जा रहे हैं, इंक्वायरी भी वो बिठाए जा रहे हैं, यमुना सफाई भी उन्होंने कर दिया, इसमें बीजेपी के नेता और वो क्या करेंगे? उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं अमित तिवारी जी की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद में फिर हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, अमित, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरी हैपनिंग को? दिल्ली में जो कुछ भी जारी है, 8 तारीख के नतीजों के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, सरकार अभी नहीं बन पाई है, उसका इंतजार है, सब इंतजार करें कि पर्दा कब हटेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कब पता चलेगा। लेकिन इस बीच सरकार ने जो काम करना चाहिए था वो एलजी साहब काम करने लगे हैं। वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यमुना की सफाई शुरू हो गई है और रामलीला मैदान में तैयारियां वगैरह भी हो रही हैं। प्रतिक्रिया अमित। देखिए, पर्ची किसकी निकलेगी अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, और उस पर्ची में कौन फिट बैठेगा वो तो वही जानते हैं। हम इस बात को मानते हैं, राजस्थान में पर्ची निकली, मुख्यमंत्री बना, लेकिन वादे नहीं पूरे हुए। मध्य प्रदेश में पर्ची निकली, मुख्यमंत्री बना, वादे नहीं पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में पर्ची निकली, मुख्यमंत्री बना, वादे नहीं पूरे हुए। वो वादा जो 500 रुपए में सिलेंडर देने का था, वो वादा जो असंख्य वादा करके भारतीय जनता पार्टी आई थी सत्ता में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जगह वादा खिलाफी करने का काम किया है। तो दिल्ली के वासियों को जो किए गए वादे हैं उनकी उम्मीद है, अगर वो उम्मीद पीछे नहीं पूरी हुई तो आज के लोग कैसे भरोसा कर लेंगे यहां पर पूरी हो जाएगी। हम तो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से, दिल्ली के लोगों से, वो पूरी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं वो किसी भी स्टेट में पूरी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं नहीं अमित, एक अंग्रेजी में कहावत है, अमित अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। यमुना की सफाई शुरू हो गई है, यमुना जी की आरती शुरू हो गई है, अब क्या लेंगे? मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात को। फर्स्ट इंप्रेशन जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी 500 रुपए में सिलेंडर का था, मोहन जी आए और नहीं दे पाए आज तक। उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाए, होली दिवाली फ्री सिलेंडर नहीं दे पाए। रोजगार का वादा था, नहीं दे पाए। मध्य प्रदेश में नहीं दे पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं दे पाए, अब राजस्थान में भी नहीं करते। इनके तो मंत्री, मैं आपको बताऊं आशीष भाई, इनके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी तो सड़क पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ, कि सरकार वादा नहीं पूरा कर रही है। तो नहीं, वो किरोड़ी लाल मीणा जो बाबा है वो नियमित अंतराल पे बैठते रहते हैं, वो उनका एक अपना अलग चलता है। नहीं, वो तस्वीर भी हमने देखी है, वो आप लोगों को वहां से सत्ता से बेदखल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा राजस्थान में, तो खैर, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम दिल्ली पर ही लौटेंगे, दिल्ली के जो विषय उस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। खेमचंद जी, दो बातें, एक कि आप लोगों में अंदरूनी कलह चल रही है जिसकी वजह से आप लोग अब तक एक सीएम का चेहरा नहीं दे पाए हैं, इस पर एक जवाब आपका चाहूंगा। दूसरा, अमित ने जो अभी आरोप लगाया कि आप लोग करने भी क्या वाले हो, सरकार बन भी गई तब भी वही होगा, ढाक के 3 पात जो हमने यूपी में देखा, हमने जो मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, ऐसा कह रहे हैं अमित कि कुछ काम वहां हुआ नहीं, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चलने वाला है, तो इतनी कुछ जल्दबाजी, हड़बड़ाहट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पर जवाब, खेमचंद शर्मा जी। आशीष भाई, हमारे यहाँ पे कोई कलह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सब लोग प्रेम भाव से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे एमएलए से आपने बात की हुई है और मीडिया वाले बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एमएलए बन गए, पार्टी ने हमें एमएलए बनाया, वी आर थैंक्सफुल, हमारे लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमें एमएलए बनाया, वी आर थैंक्सफुल। अभी जो नेतृत्व निर्णय लेगा, जो सभी सामूहिक निर्णय होंगे, उसके अनुसार हम सब चीजों को मानेंगे। और अभी जो वर्तमान में विधानसभा है उसका कार्यकाल अभी पेंडिंग है, अभी ऐसा नहीं उसका कार्यकाल खत्म हो गया, उसकी लिमिटेशन है, और उससे पहले ही हमारी सरकार बन जाएगी, बहुत अच्छी सरकार बन जाएगी। तो आम आदमी पार्टी वालों को इतनी जल्दबाजी क्यों है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? इनको देखिए, ये अब कोई काम तो है नहीं इनके पास, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्या होते हैं, एक टाइटुलर हेड होती हैं, बाकी कुछ करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कुछ होता नहीं है।
और कंस्ट्रक्टिव इन्होंने जब फुल फ्लेज मंत्री थे तब भी नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो चलो ठीक है, पीसी कर लेते हैं, पीसी खेल लेते हैं, तो ठीक है, खेलिए। ओके। आपको दो चार दिन आपको मीडिया अटेंशन मिल जाएगी। और रही बात हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है। आज हर जगह आप देखेंगे वहां पे पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है, करोड़ों लोग वहां पे जा रहे हैं। आज प्रयागराज आप देखिए, काशी देखिए, अयोध्या देखिए, अयोध्या में कितने लोग वहां पे विजिट कर चुके हैं। ये विकास ब्रजभूमि देखिए, नहीं, मथुरा देखिए। ये जो विकास आप गिना रहे हैं खेमचंद जी, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, आप अमित जी को भी सुन रहे हैं। अमित जी मैं आ रहा हूं, खेमचंद जी मैं आ रहा हूं। एक समय ब्रेक का है, ये चर्चा यहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि आरोप अब बेहद गंभीर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर लगाया जो अन्य राज्यों में है। लेकिन यमुना की सफाई का जो वादा बीजेपी ने किया था उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन इस पर भी आम आदमी पार्टी ये कह रही है, अभी आपने सुना भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक को, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सारी जो योजनाएं थी वो हमने शुरू करनी थी, लेकिन एलजी उस समय अड़ंगा लगा रहे थे। अब जो हम सत्ता से बेदखल हो गए तो इन्होंने वही काम शुरू कर दिया। जो सफाई आप देख रहे हैं वो भी एक रूटीन सफाई है। तो चर्चा हम फिर से शुरू करेंगे। विषय है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक सामने नहीं आया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, और यमुना सफाई को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाह रही है आम आदमी पार्टी। अभिषेक जी, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं आप लोग क्रेडिट? अगर शुरू हो गई है सफाई, सब यही चाहते थे। नहीं, वो यही चाहते थे। मध्य प्रदेश पे आरोप लगाए। मैं आ गया। एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी का ले लूं, छोटा सा ले लूं खेमचंद जी, फिर आप आराम से जवाब दीजिएगा। अभिषेक जी। आशीष भाई, तीन चीजें यमुना सफाई को लेकर आपने तीन चीजें बोली। यमुना पे आरती शुरू हो गई। आरती आज से नहीं शुरू हुई, 2016 से हुई थी। आप गूगल करेंगे, हमने तो अभी देखी है ना, हम तो आजकल मीडिया में देख रहे हैं। वो आपने रिपोर्ट नहीं किया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। उस टाइम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे और टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा थे। आप गूगल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, एसटीपीज का जो काम था वो आपके चैनल पे मैं पहले भी बोल के गया था कि 40 से 50% हो गया, उसी को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। तीसरी चीज, जो रेगुलर जो ये मशीन्स आपको दिख रही है, ये यमुना में पहले भी चलती थी, ये नई नहीं चल रही है। तीन चीजें ये यमुना सफाई को लेकर हो गई। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज मैं कह रहा हूं कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, ना तो पहले था ना आज है। ये दिल्ली के पास ना, इनके पास विजन भी नहीं है। इनकी सरकार एलजी साहब भी चला रहे हैं। पहले वो हमारे काम रोकने का काम करते थे, अब सरकार चलाने का काम एलजी साहब कर रहे हैं। इनके पास ये सारी बातें अगर मैं आपकी मान भी लूं, अभिषेक जी, अगर ये सारी बातें मैं आपकी मान भी लूं कहीं ना कहीं, तो ये 11 सालों से अगर थोड़ी थोड़ी ये मशीनें चल भी जाती ना, तो अब तक यमुना साफ हो जाती है। आपको ये नहीं कहना पड़ता कि इसमें जहर मिला रहे हैं जी, हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा है जी, इस प्रकार की बातें नहीं करनी पड़ती। आप सत्ता से बेदखल ना होते, अगर यमुना की सफाई के नाम पर 0.1% भी काम हुआ होता तो। सुनिए आशीष भाई, 14 साल से गंगा भी सफाई हो रही है। नहीं, गंगा पर्याप्त साफ है। मैं गंगा में डुबकी लगा चुका हूं, लगाता रहता हूं। यमुना यमुना से कंपेयर कर ही नहीं सकते आप गंगा को। आशीष जी गलत नहीं बोलिए। आप गए, आपने स्नान किया महाकुंभ में, आपने महाकुंभ में स्नान किया जाकर, आप बनारस के घाटों पर गए। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 50 करोड़ से ज्यादा लोग बनारस में स्नान कर चुके हैं, देश विदेश के लोग स्नान कर चुके हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और माँ यमुना में हालत ये है कि हम वहां पे पास में घूम नहीं सकते, और माँ यमुना के अभिशाप की वजह से, श्राप की वजह से आम आदमी पार्टी हारी बुरी तरीके से हारी। आप कहते बड़ी बड़ी मशीनें, वो बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई क्यों नहीं दी? आप तो हर बार वीडियो बनाते हो, कैमरा ले जाते हो, सोशल मीडिया के मास्टर हो, आपने वो मशीन दिखाई क्यों नहीं? आज काम हो रहा है। आप कह रहे हैं एसटीपीटी प्लांट, अब वो प्लांट 100% काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों वो बंद पड़े थे? क्यों वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे थे? तो हम क्या कह रहे हैं, पहले उनको 100% कैपेसिटी में ले जाएंगे, उनका एक्सपेंशन करेंगे, नए प्लांट भी लगाएंगे, और हम 360 डिग्री पे काम करेंगे। पहले माँ यमुना में जो जितना भी कूड़ा करकट है उसको निकालेंगे, वहां पे जो गाद भरी पड़ी है उसको निकालेंगे, ताकि पानी जल्दी से निकल सके। ये जो ठीक है, ये एक प्रोसेस के तहत काम आगे बढ़ेगा। खेमचंद जी बहुत अच्छी बात है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट यमुना की सफाई शुरू हुई। लेकिन जब बात यमुना की हम करते हैं तो कांग्रेस वाले या आम आदमी पार्टी वाले, विपक्ष का कोई भी नेता ये कह देता है कि आप 14 साल से गंगा जी को साफ करने की बात कर रहे हैं, आपने अलग से एक विभाग तक बना दिया, एक मंत्रालय बना दिया, काम कितना हुआ धरातल पर, इसके बारे में भी बात होती है। और अमित तिवारी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपका लूंगा, उसके बाद मैं एक एक करके सभी को मौका दूंगा, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। खेमचंद शर्मा जी, सीमित समय, जल्दी से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प दिल्ली के लिए लिया, हम सभी को पूरा करेंगे। हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हमारे 48 के 48 विधायक जमीन पे हैं, लोगों के बीच में जाके उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए और अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ चिपकाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी कर रही है, लेकिन उससे उनको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर उनके 24 या जो बचे लोग हैं, अगर वो काम करते हैं, अगर उनके पार्षद काम करते 22 बचे, 22 आपने कहा 24 बता दिया। 22 बच्चे हैं और उनके जो पार्षद लोग बचे हैं, अगर वो मिलके काम करें और 2-3 महीने जो उनके मेयर के पास बचे, अगर वो काम करें, शायद उनका कुछ भला हो सके। सिर्फ आरोप आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं वो फाइनल कमेंट में अपने जवाब। अभिषेक। आशीष जी, मैं तो अभी भी इनको सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं दिल्ली में सरकार बने हुए। इनको मुख्यमंत्री घोषित करके 8 मार्च को जो इन्होंने वादा किया हुआ है कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे, तो मेरे को तो उसका इंतजार है। और 8 तारीख को अगर महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आते हैं तो आशीष जी, आप ही के चैनल में बैठ के सबसे पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे इनके लिए मैं ताली बजाऊंगा। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से इनको वोट दिया है, ये उनको पूरा करेंगे। अदरवाइज सवाल तो हम इनसे पूछेंगे। ठीक है। अमित, आप ये क्यों कह रहे थे अभी कि कोई काम यूपी में नहीं हुआ, एमपी में नहीं हुआ? क्योंकि काम को तो एक लंबी लिस्ट योगी जी गिनाते हैं तमाम मंचों पर, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में गिनाते हैं, भजन लाल जी राजस्थान में गिनाते हैं। आप लोगों को दिखता क्यों नहीं है? आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा शायद इसलिए? नहीं आशीष भाई, आज बिल्कुल दिखता है। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर के पश्चिम, पूरब में अगर 2 जिलों में जाएं तो पिडरा विधानसभा में सामूहिक नरसंहार होता है, बलिया में चाकू कांड होता है। एक दिन की घटना बता रहा हूं, रायबरेली के अंदर भाजपा के जो विधायक हैं मनोज पांडे जी, वो दलित की रंजना चौधरी ने आरोप लगाया, जो जिला पंचायत भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, दलितों की जमीन हड़पते हैं। बेदीराम जी विधायक हैं, वो लखनऊ के अंदर नाले पर अपना पूरा घर बना लेते हैं। और जब हम आते हैं संभल में और मुरादाबाद में बच्ची के साथ बलात्कार होता है, आगरा में बच्ची के साथ बलात्कार होकर के सड़क पर। ओवरऑल ये तो आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बहाल कर दिया होगा, समझ गया। लेकिन ओवरऑल विकास की बात है, योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर बीजेपी बड़े पैमाने पर बताती है। फिर चाहे लाडली बहन योजना हो, ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। और इन योजनाओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी बार बार जीत कर आती है, कांग्रेस पार्टी 0/0 रहती है हर बार। ये इस प्रकार की बातें बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं। मेरे पास समय सीमित था अमित, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास समय सीमित था, मुझे यहीं क्लोज करना पड़ेगा। खिमचंद जी बहुत आभार आपका। अभिषेक गुप्ता जी आप भी समय निकल कर आए, बहुत शुक्रिया आपका। अमित आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। खबरें लगातार यहां जारी रहेंगी।